साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। चीन ने अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मकैन को खदेड़ने का किया दावा। चीन का दावा, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मकैन उसकी समुद्री सीमा में घुस आया था। अमेरिका का चीन को जवाब, साउथ चाइना सी में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर घूमने के लिए स्वतंत्र। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच घुसपैठ को लेकर घमासान। दक्षिण कोरिया का दावा, उसकी वायु सीमा में 19 रूसी और चीनी सैन्य विमानों ने घुसपैठ की। चीन और रूस को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने दिखाया दम। अपनी वायु सीमा में लड़ाकू विमान उड़ाने का किया दावा। अमेरिका के लिए रूस से बड़ा खतरा है चीन। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी का दावा, कहा चीन की वजह से अमेरिका का व्यापार, शिक्षा पर पड़ रहा है बुरा असर। भारत को अब तक चीन से मिले 12,000 करोड़ के 120 से ज्यादा एफडीआई प्रस्ताव। ज्यादातर प्रस्ताव भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं। पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से पाकिस्तान ने दागे कई मोर्टार। भारतीय जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव नतीजों में बीजेपी बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 74 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत। डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को मिली 110 से ज्यादा सीटें। कांग्रेस 26 और निर्दलीय को 49 सीटों पर मिली जीत। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। रविंद्र रैना ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना रिलीफ बिल पर जताई है असहमति। कोरोना वायरस रिलीफ बिल को बेकार बताया है ट्रंप ने। कोरोना पर खर्चे के बजट को बढ़ाना गलत होगा। यूएस ने कोरोना खर्च $600 से बढ़ाकर $2,000 किया है और इसी को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तिब्बत को लेकर अमेरिका ने चीन को दिया तगड़ा झटका। अमेरिका की कांग्रेस ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 को पारित किया। तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट के जरिए अमेरिका ने तिब्बत की स्वायत्तता को मान्यता दी। अब चीन दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने में नहीं कर सकता दखलंदाजी। अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत पर कानून पास होने के बाद भड़का चीन। अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कदम उठाने की धमकी दी। कहा, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। हांगकांग समर्थक लोकतंत्र कार्यकर्ता नाथन लॉ की ब्रिटेन में शरण की अपील पर तिलमिलाया चीन। हांगकांग अपराधियों को शरण देने का करता रहा है विरोध। साउथ चाइना सी में ताइवान ने अपने वॉरशिप और एयरक्राफ्ट करियर का जखीरा तैनात कर दिया है। चीन के जंगी जहाजों पर नजर। पीएलए ने लद्दाख सीमा के पास की बर्फीले इलाकों में T-15 टैंकों की तैनाती। चीनी सैनिक इस टैंकों के साथ ड्रिल करते नजर आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, फरवरी में नहीं होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, बाद में होगा फैसला। फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 12 जनवरी को हावड़ा में करेंगे रैली। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पीएम मोदी बोले, हर किसी को साइंस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलना चाहिए। पीएम मोदी बोले, भारत के पास है विज्ञान प्रौद्योगिकी की समृद्ध विरासत। एमयू को पीएम मोदी ने बताया देश की अमूल्य धरोहर। बोले, एमयू कैंपस में नजर आता है मिनी इंडिया। देश हित में सबको मिलकर करना होगा काम। देश के लिए हर मतभेद रखने होंगे अलग। अमेरिका और ईरान में परमाणु करार को लेकर इजरायल का दावा, जो बाइडेन के सहयोगियों के साथ अनौपचारिक तौर पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद ईरान को अमेरिका से उम्मीद। बाइडेन सरकार से परमाणु करार को लेकर बनेगी सहमति। ईरान पर लगे बैन के भी हटने की उम्मीद। अमेरिका में चीन के खिलाफ और सख्त बैन लगाने की मांग। 2 सीनेटर्स ने चीन की बड़ी चिप मेकर कंपनी SMIC पर पाबंदी लगाने की मांग की। अमेरिकी सीनेटर ने लिखी चिट्ठी, कहा चीनी कंपनी SMIC के सेमीकंडक्टर पर लगना चाहिए बैन। ईरान का अमेरिका पर बड़ा फैसला। परमाणु समझौते में वापसी की शर्तों को ईरान ने ठुकराया। संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका की अपील, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को किया जाए लागू। कहा, परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान में कोई बदलाव नहीं। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। यूपी के रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों ने मुरादाबाद एसएसपी की गाड़ी पर हमला किया। एसएसपी के पैरों में आई चोट। अंबाला में पुलिस और किसानों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। किसानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले का किया घेराव। किसान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को सौंप सकता है आज लिखित जवाब। जवाबी पत्र में सवालों के साथ फिर सरकार के पाले में गेंद डालने की रणनीति।
किसान दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को करेंगे पुरस्कृत। 9 महिला किसानों को भी मिलेगा सम्मान। पंजाबी सिंगर जय जी बी पहुंचे सिंघू बॉर्डर, किसानों का किया समर्थन। तुर्की की ग्रीस के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई। ग्रीस का आरोप, तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने उसके एयर स्पेस में घुसपैठ की। अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ लगाए नए बैन। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी और सीरिया के सेंट्रल बैंक को अमेरिका ने बैन किया। सीरिया से जुड़े 9 संस्थानों पर पाबंदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को बॉर्डर पर मिसाइल तैनात करने का दिया आदेश। रूसी बॉर्डर के पास नाटो के जंगी जहाजों की संख्या बढ़ने के बाद फैसला। अमेरिकी वायुसेना ने एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन का किया टेस्ट। लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर परीक्षण। अमेरिका के बॉम्बर B-52H की बढ़ेगी ताकत। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नेवल्नी को जहर दिए जाने के मामले में रूस और यूरोपीय यूनियन में फिर बढ़ा विवाद। रूस ने EU के कई अधिकारियों पर बैन लगाया। पहले यूरोपीय यूनियन ने रूस के कई अधिकारियों पर लगाया था बैन। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नेवल्नी को जहर देने का लगाया आरोप। पंजाब की मंडियां अगले 4 दिनों तक रहेंगी बंद। आढ़तियों ने इनकम टैक्स रेट का किया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में किसानों ने मुडा पांडे टोल पर किया कब्जा। हाईवे के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने कृषि कानून के समर्थन में निकाली ट्रैक्टर रैली। कृषि मंत्री से मुलाकात की मांग। कल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। आंदोलन पर बैठने की बताएंगे वजह। आंदोलन से जुड़े तमाम सवालों का देंगे जवाब। केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार में ठनी। राज्य सरकार के विशेष सत्र बुलाने के फैसले को राज्यपाल ने बताया गलत। कृषि कानून के खिलाफ केरल सरकार ने बुलाया है विशेष सत्र। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच पाक आर्मी चीफ बाजवा ने किया LOC का दौरा। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से बाजवा ने मुलाकात की। कश्मीर बॉर्डर पर भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी। आज PDM की खैबर पख्तूनख्वा में रैली। 27 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की लड़काना में रैली। पाकिस्तान में इमरान सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के 20 नेताओं की जान खतरे में। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भी निशाने पर। हाई अलर्ट जारी। पाकिस्तान में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से डरे इमरान खान की अपने मंत्रियों को सलाह। कामकाज में सुधार लाने को कहा। विपक्ष कर रहा है इमरान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में सर्दी ने ढाया सितम। बेघरों ने किया नाइट शेल्टर का रुख। पटना के तारामंडल में ATS ने की मॉक ड्रिल। घंटों मशक्कत के बाद तारामंडल में घुसे आतंकियों को किया ढेर। बंधकों को छुड़ाया। कंगाल पाकिस्तान पर महंगाई की जबरदस्त मार। 350 रुपए दर्जन हुई अंडे की कीमत। अदरक की कीमत 1000 रुपए किलो तक पहुंची। कश्मीर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पड़ा अलग थलग। मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना कम किया। सऊदी अरब और UAE भी बना रहे हैं पाकिस्तान से दूरी। पाकिस्तान में कानूनी से ज्यादा हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज। पाकिस्तान के सरकारी दस्तावेजों से ही खुलासा हुआ। चीन पाक वॉर रिहर्सल पर भारत के तेवर से डरा ड्रैगन। कहा यह युद्धाभ्यास किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। भारत को इसे निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। कराची की एक फैक्ट्री में 6 की मौत। नेपाल में PM KP शर्मा ओली को अब अपनी पार्टी से ही लगा बड़ा झटका। ओली को हराकर माधव कुमार नेपाल बने कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन। सेंट्रल कमेटी के 315 सदस्यों ने माधव के पक्ष में वोटिंग की। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को देखते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 की गई स्पीड। 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी। महाराष्ट्र के नागपुर में ज्वेलर्स की दुकान में दंपत्ति ने की चोरी। घटना CCTV में हुई कैद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। 6 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सीतापुर में चौंकाने वाला मामला। बंदर ने महिला से छीना 1 लाख रुपए से भरा बैग। कड़ी मशक्कत के बाद मिला पैसा। बैग में रखे पैसों में 13,000 रुपए को बंदर ने किया तहस नहस। रजिस्ट्री कराने आई थी महिला। अमेरिका में साइबर अटैक को लेकर जो बाइडेन का ट्रंप पर निशाना। रूस के खिलाफ कदम न उठाने पर की ट्रंप की आलोचना। ट्रंप ने साइबर अटैक में रूस का हाथ होने से इनकार किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के 2 और लोग शामिल। गौतम राघवन और विनय रेड्डी को जगह मिली।
अचानक अफगानिस्तान दौरे पर पहुंचे अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस मिलर। राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। सैनिकों को वापसी के फैसले के बीच मुलाकात अहम। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी फायदे के लिए अफगानिस्तान को तबाह करने का आरोप लगाया। कहा, ट्रंप ने चुनावी फायदे के लिए तालिबान से शांति समझौता किया। बेलारूस में विरोधी नेताओं के खिलाफ राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कार्रवाई। आपराधिक केस दर्ज। विपक्ष की नेता स्वेतलाना समेत कई नेताओं को बनाया गया आरोपी। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन जारी। राजधानी येरेवन में प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों के सामने टेंट लगाकर डटे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर शख्स की गोली मारकर हत्या की। पुलिस छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दबिश देने गई आबकारी विभाग की टीम पर हुआ हमला। अवैध शराब बनाने की मिली थी सूचना। कोलकाता के बंगाल केमिकल्स के पास ईएम बाईपास रोड पर लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। कोरोना के नए वायरस से मची दहशत के बीच WHO ने बुलाई अहम मीटिंग। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी नए वायरस पर करेंगे मंथन। ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में गई 691 लोगों की जान। ब्रिटेन बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार। कोरोना के नए वायरस की वजह से फ्रांस ने बंद किए थे बॉर्डर। हजारों की तादाद में ट्रक बॉर्डर के पास हाईवे पर रुक गए। करीब 48 घंटे तक ब्रिटेन बॉर्डर पर फंसे रहे ट्रक चेक करने के बाद बॉर्डर पार जाने की मिली इजाजत। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप पर रिसर्च जारी। बच्चों में संक्रमण को लेकर ब्रिटेन के वैज्ञानिक कर रहे हैं जांच। ब्रिटेन से अमेरिका आने वाले यात्रियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग। अमेरिका की सरकार का फैसला। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस। अब तक संक्रमण का आंकड़ा 1,99,000 के पार। वहीं 24 घंटे में 329 लोगों की गई जान। देश में 2,87,000 एक्टिव केस। वहीं 96,62,000 लोग हुए रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में 939 कोरोना मामले। वहीं 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। अब तक 6,18,747 कोरोना केस। भारत सरकार का ब्रिटेन से भारत आने वाली फ्लाइट पर बड़ा फैसला। 31 दिसंबर तक लगाई रोक। दिल्ली पुलिस के अब तक 7500 जवान हुए कोरोना से संक्रमित। 7200 हुए ठीक। वहीं 32 की मौत। 300 जवानों का अभी भी चल रहा है इलाज। और इस वक्त की एक अहम खबर, चीन में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले। शंघाई में 12 नए मामले सामने आ गए हैं। कनाडा से आए यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन खबरों ने चीन की चिंता भी बढ़ा दी है। महाद्वीप अंटार्कटिका में भी पहुंचा कोरोना। अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप था जो कि अभी तक कोरोना वायरस से बचा हुआ था। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद भूटान सरकार का बड़ा फैसला। भूटान ने आज से पूरे देश में लॉकडाउन। थिम्पू और पारो में कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसले लिए गए। नेपाल सरकार का कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा फैसला। ब्रिटेन से नेपाल आने वाली फ्लाइट्स को बैन किया। कोरोना पर रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। अब देश में 50,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। अमेरिका के हवाई में किलुआ ज्वालामुखी का विनाशकारी रूप दिखा। ज्वालामुखी में विस्फोट से सैकड़ों घर तबाह। प्रभावित इलाकों से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कराया गया। 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ ने दी जानकारी। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी। 13,000 वॉलंटियर्स की गई भर्ती। मुंबई के क्लब में कोविड नियमों के खिलाफ पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा सहित कई सितारे गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। वैक्सीन पर नहीं होगा म्यूटेशन का असर। देश में म्यूटेशन का कोई सिग्नल नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से शादी रचाई। सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव बिहार में गोपालगंज पहुंचे। फैंस से में सेल्फी लेने की होड़ मची। अमेरिका में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। वॉशिंगटन के सिएटल शहर में डूबी सड़कें। आम लोगों की बड़ी परेशानी। थाईलैंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे यौन शोषण को लेकर बवाल मचा हुआ है। सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। कनाडा में कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला विरोध मार्च।
कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने पर लगा जुर्माना। तुर्की के हथियार सौदों पर रोक को लेकर जर्मनी और ग्रीस आमने सामने। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान, हथियार खरीदने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इंग्लैंड के लिवरपूल में मामूली विवाद को लेकर झड़प, 2 लोगों ने एक शख्स की जमकर की पिटाई। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।